नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आज फिर आपके लिए नए एपिसोड, नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। हमारे जो पितर हैं वो जब इस लोक से दूसरे लोक चले जाते हैं, क्या वो कहाँ जाते हैं और वो वापस क्यों आ जाते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। आप सुनिए। देखो, गति बहुत महत्वपूर्ण है। गति होती है द्रवनी, कंपन, आवाज़ और कर्म से। ये दोनों की स्थिति चित्त का हिस्सा बन जाती है। कर्म, विचार और भावनाएं भी एक गति है। जिसके चित्त में वृत्तियां हैं और भावनाएं हैं भी एक गति है। चित्त की वृत्तियां, भावनाएं भी एक गति है। जिसके चित्त की वृत्तियां निर्मित होती हैं, जो के अनुसार चित्त की वृत्तियों से मुक्ति होकर स्थिर हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन जे चित्त को स्थिर करना आम लोगों के बस की बात नहीं। ऐसे में वह जब देह छोड़ते हैं तो कर्म के अनुसार गति करते हैं। गति मतलब कर्म के अनुसार ही वो उनको आगे का सफ़र तय करते हैं। याद रखना दोस्तों, मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियाँ होती हैं। जब आदमी की इस लोक से डेथ हो जाती है, जीव आत्मा जाता है, तो वो 3 तरह की गतियाँ होती हैं। उदर्भ गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। ठीक है, ये 4 हैं। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुण्य आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतु सा जीवन जो है, संतु जैसा जीवन व्यतीत करता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है, मतलब कि मज़े लेता है ज़िंदगी में, बहुत अमीर आदमी होता है वो। गति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। जो गति होती है उसमें क्या होता है, फिर वो नीच और पशु जीवन में चला जाती है। गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। उसी तरह गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। जो गति है उसके अंतर्गत 4 लोक दिए गए। नंबर 1 ब्रह्मलोक, नंबर 2 देवलोक, नंबर 3 पितृलोक, नंबर 4 पे आता है नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है। ब्रह्मलोक वह पहुँचता है जिसने योग और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया है। देवलोक पुण्य आत्मा ही पहुंचती है। जो देवलोक है वहाँ पे क्या आता है, सिर्फ पुण्य आत्मा ही पहुंचती है। कुछ काल रहने के बाद उसे पूर्ण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा लोक था? ब्रह्मलोक। कुछ काल रहने के बाद उसको दोबारा मनुष्य योनि में भेजा जाता है। पितृलोक में ही पुण्य आत्मा ही पहुंचती है। जो पितृलोक है वहाँ भी सिर्फ पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहाँ पर अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पूर्ण जन्म लेती है। वहाँ पे वो पितरों के साथ सुखद जो है समय बिताकर दोबारा जो है क्या करते हैं, जन्म लेती है। नरक लोक में पापी या दुष्कर्मी आत्माएं ही पहुंचती हैं। जो नरक लोक है, बाकी जो बचे बुचे सारे हैं वो नरक लोक में ही जाएंगे। ठीक है।
तो दुष्कर्मी होते हैं जिन्होंने बुरा किया, किसी का खा लिया, जो भी कुछ भी, हम सब जानते हैं, हम सब इंसान हैं, हमें दिल है, हम सब जानते हैं कि भाई हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी के लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम बुरा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे आने वाले समय, हम नहीं तो हमारा जो आगे होगा परिवार, वो ज़रूर उस काम को भुगतेगा। ये बात मेरी दोस्तों जा रही है। अच्छा, ये पता लग गया आपको कि नरक में कौन जाता है? आप सभी को पता है। स्वर्ग और उसका नहीं पता होगा, लेकिन नरक का हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हम वैसे ही कर्म करते हैं, हम फिर भी बुरा ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ नहीं होता है। लेकिन ये तो समय आने पर पता लगेगा, जब टाइम निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगी, तो तब हमें इसके बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो आगे मैं आपको फिर बताता हूँ। पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्ग से द्वारा ऊर्ध्व गति, अधोलोक, अधोगति की यात्रा करती है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। जो अर्ची मार्ग है वो देवलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा जो करते हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वो उस रास्ते से जाती हैं। अच्छा, पितृलोक की यात्रा के लिए जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। उत्पत्ति विनाश जो मार्ग है वो नरक यात्रा के लिए, उसका रास्ता जो है सीधा नरक में जाता है। समझ गए? याद रखना। ये यात्रा बुरे सपनों की तरह होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है, तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं, जिसमें कर्मों के अनुसार उसे उस मार्ग पर यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है। तो मार्ग भी अलग अलग हैं भाई। जैसे ही आदमी का शरीर से आत्मा बाहर जाएगी, तो वो कर्म के अनुसार ही आगे वाला रास्ता तय करेगी। समझ गए? 12वां 13वां जा करने के बाद जैसे ही आत्मा जो सफ़र तय करेगी, तो वो अपने कर्मों के अनुसार करेगा। अगर अच्छा काम किया होगा तो स्वर्गलोक में जाएगी। आगे रास्ते भी अलग अलग है भाई। जमलोक से जमदूत आएंगे, आदमी को पकड़ेंगे और ले जाएंगे। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही आपको आगे सफ़र तय करना पड़ेगा। ये दोस्तों याद रखना। भावार्थ, क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। समझ गए? शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वार गया हुआ, अर्थात उसी अध्याय के श्लोक 16 के अनुसार अर्ची मार्ग से गया हुआ जोगी, जो अर्ची मार्ग से जाएगा वो जोगी होगा, तपस्वी होगा, बहुत बड़ा महान आदमी होगा, जिसने भगवान का सिमरन किया होगा, भक्ति की होगी। वो कौन से मार्ग से जाएगा? अर्ची मार्ग से। वो बहुत ही लकी, भाग्यशाली, किस्मत वाला होगा, जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता। अगर इस मार्ग से आप चले गए तो आप जीवन जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए भगवान के प्यारे हो जाएंगे। उस परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरे द्वारा गया हुआ, अर्थात उसी अध्याय के श्लोक नंबर 25 के अनुसार दुर्म मार्ग से गया हुआ सकाम कर्म जोगी फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। समझ गए? जो धर्म मार्ग से गया हुआ सकाम कर्म जोगी है, जो अपने कर्म किए हैं जिसने, वो आएगा और वो दोबारा जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करेगा तो फिर वो उसी लोक में जाएगा, बुरे करेगा तो फिर जो होगा वही जाएगा, जो मंजूर खुदा हो। देवजान और पितृजान, पहला जन्म साधारण जन्म। देवजान और पितृजान के लिए पहला जन्म साधारण जन्म,
पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र में और पुत्र के बाद पौत्र में जीवन की जो निरंतरता बनी हुई है उसे दूसरे प्रकार का जन्म माना गया है। मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तीसरे प्रकार का जन्म है। पूर्ण जन्म का भी इसमें उल्लेख है। कोशितकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाते हैं और अपने कार्य एवं ज्ञान अनुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु पक्षी अथवा मानव रूप में जन्म लेते हैं। अन्य मृतक देवजान द्वारा अग्निलोक में चले जाते हैं। छांदोग्य के अनुसार ज्ञानोपार्जन करने वाले भले व्यक्ति मृत्यु उपरांत देवयान अथवा सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ एवं जन कार्य करने वाले दूसरी श्रेणी के व्यक्ति रजनी और आकाश मार्ग से होते हुए पूर्ण पृथ्वी पर लौट आते हैं और इसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। श्राद्ध कर्म में मृत्यु को सहायता मिलती है और वह सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार हिंदू धर्म के मुताबिक जो मैं आपसे कहानियाँ बताता हूँ आपको, तो कृपया करके सुनिए इन्हें और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय माता दी।